देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस देश की जनता को सोचने और समझने की ज़रूरत है। अगर देश की सरकार देश के मतदाताओं के वोटों को चुराने लग जाए और देश की जनता को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दे, तो ये सोचना पड़ेगा कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं कि हम छद्म लोकतंत्र में जी रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो देश की जनता तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। चुनाव आयोग इसको गंभीरता से लेता हुआ नजर आ रहा है आपको? चुनाव आयोग खुद ही गंभीर नहीं है, आप खुद देख रहे हैं, आप पत्रकार हैं, यहाँ जनता है। मतलब चुनाव आयोग राहुल गांधी जी से मांगता है एफिडेविट दीजिए, वो एक आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि आप इसकी जांच करिए। चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट मांगता है। अनुराग ठाकुर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताते हैं कि यहाँ पर इतने गलत मतदाता जुड़े, यहाँ इतने गलत मतदाता जुड़े, लेकिन चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट नहीं मांगता है। जब अनुराग ठाकुर इस देश के मंत्री हैं, राष्ट्रीय केंद्र में मंत्री हैं, और जब वो खुद ये बात बोलते हैं कि यहाँ पर इतने गलत मतदाता जुड़े हैं, यहाँ पर इतने गलत मतदाता जुड़े, मतलब आपने खुद ये माना है ना कि चुनाव आयोग ने जो है कि ये गलती की है, चुनाव आयोग से गलती हुई है, तो आप फिर चुनाव आयोग पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? उनके अधिकारियों को क्यों नहीं हटाते हैं? उनसे पूछते क्यों नहीं है? और अगर चुनाव आयोग सही है तो राहुल जी के बजाय आप अनुराग ठाकुर से एफिडेविट क्यों नहीं मांगते हैं? जिंदा लोगों को इलेक्शन कमीशन ने मुर्दा बता दिया, और जो लोग बाहर गए हैं तो कह रहे हैं कि भाई वो लोग ट्रेसलेस हो गए। बिहार में इतना पलायन है कि केंद्रीय एवं श्रम रोजगार मंत्रालय का रिपोर्ट भी कहता है कि हर साल 50 लाख से ज़्यादा लोग पलायन करते हैं, और बिहार से अभी 2 करोड़ 90 लाख लोग पलायन किए हुए हैं। तो अचानक ये रोपनी कबरिया के दिन में, खेती बाड़ी के दिन में कैसे उन लोगों का नाम और कैसे डॉक्यूमेंट्स देंगे? तो इस तरीके से SIR, ये वोट चुराने का, लूटने का, गरीबों, प्रवासी मजदूरों, दलितों, वंचितों, नौजवानों और महिलाओं को वोटर लिस्ट से नाम छाटने, काटने, हटाने की, चुराने की ये साजिश है। आप देख रहे हैं कि देश में तमाम संसाधनों का, जल जंगल ज़मीन हो, खान खदान हो, बाग बगान हो, तमाम चीज़ों का लूट है। उस तरीके से बीजेपी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से ये वोट का, गरीबों के वोट का लूट ये SIR के जरिए करवा रही है। बिना वोट चोरी के बीजेपी बिहार में चुनाव नहीं जीत सकती। बिल्कुल, आप देख रहे हैं ये जो वोटर अधिकार यात्रा है, ये वास्तव में जन आंदोलन बन गया है। SIR और वोट चोरी जो है, इन मुद्दों को मतलब बिहार की जनता को समझाना एक अपने आप में बड़ा टास्क है। लेकिन जब उनसे बातचीत करने के दौरान ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं जो SIR हुआ है पूरे बिहार में, वो महिलाएं, यहाँ के जो यूथ हैं वो अवगत हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, किस तरह से उनके मतलब नामों को वोटर लिस्ट से काटा जाए। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव आयोग इस पूरी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है। वो जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कह रहा है राहुल गांधी के सबूतों में दम है तो हलफनामा साइन करे, 7 दिनों में उसको दे, नहीं तो फर्जी बातें मानी जाएंगी। इसको आप कैसे देख रहे हैं? चुनाव आयोग के रवैये को कैसे देख रहे हैं? अगर उनको हम चुनाव आयोग ना कह के बीजेपी आयोग कहें, क्योंकि जिस तरह से उनकी बातचीत रहती है, ऐसा लगता है कि वो बीजेपी की प्रवक्ता है। मुझे लगता है कि उनको चुनाव करा करने खुद चुनाव लड़ना चाहिए, और उन्हें बीजेपी के सिंबल पे लड़ना चाहिए। क्योंकि इस तरह से चोरी करेंगे तो सीधे सीना मतलब चौड़ा करके सामने सामने कहे ना कि मुझे मतलब अपना पूरा सरकार ही बना लेना है, और इस तरह से आप चोरी करके मतलब ये कहीं ना कहीं संविधान के ऊपर हमला है। और मतलब बीजेपी हर तंत्र को अपने हिसाब से यूज़ कर रही है, और उसमें इलेक्शन कमीशन जो सबसे बड़ा तंत्र है, जो पूरे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सबसे बड़ा वो ताकत कह सकते हैं, उसको भी किस तरह से टटोला जा रहा है। यही सवाल है ना, बीजेपी कह रही राहुल गांधी नाजायज मुद्दा उठाते, जब खुद जीत जाए तो बढ़िया है, हार जाए तो वोट चोरी वाली बात आ जाती है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि हमारी वोट चोरी है? जब भारत की जनता, जब आज एक ऐसा दौर आ गया है कि हम जो आम नागरिक जो चप्पल पहन के जो किसानी करने जाते हो, खेतों में काम करते हो, जो मतलब मजदूरी करते हो, वो अगर चाह ले तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जैसा आज के टाइम में मोदी जी ने मतलब चुनाव का एक पूरा मतलब माहौल बना दिया है कि आपके पास जब तक एक अच्छा पैसा नहीं होगा, आप अच्छे घर से नहीं आएंगे, आप मतलब अच्छा संसाधन नहीं होगा, तब चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऐसे में हम गरीब युवाओं के पास, गरीब जनता के पास एक मौका था वोट देकर अपने भारत को अच्छे तरीके से निर्माण करना, लेकिन उस वोट के अधिकार को भी कहीं ना कहीं ये सरकार छीनने की कोशिश कर रही है। और वो ये जानती है कि मतलब कहीं ना कहीं अब इस बार का जो चुनाव जब हुआ तो आप देखें कि किस तरह का आंकड़ा आया, जो 400 पार के नारे लगा रहे थे वो कहाँ सिमट के रह गए। तो ये जो डर है, इसी डर की वजह से वो विधानसभा चुनाव में मतलब ये सब षड्यंत्र कर रहे हैं।